Malaysia Day 2 Petronas Twin Tower, the landmark of Malaysia. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RRR व्लॉग्स। तो आज है हमारा डे 2 मलेशिया का। और सबसे पहले सुबह हमारा वेकअप कॉल था 6 o'clock। उसके बाद हम सब उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमारा सबसे पहला फ़ोटो स्टॉप था ट्विन टावर। तो ट्विन टावर में हम ऊपर तो नहीं गए थे, बट वहाँ पे हमारा सिर्फ फ़ोटो स्टॉप था। और उसके बाद फिर हम निकल गए चॉकलेट बुटीक के लिए। तो ये रहा चॉकलेट बुटीक, और यहाँ हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि ये लोग एक्चुअली लैब में चॉकलेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के चॉकलेट थे, इवन स्पाइसेस के चॉकलेट भी थे। तो जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत वैरायटीज़ के चॉकलेट मिलेंगे और एज अ सोवेनियर भी आप ले जा सकते हैं। बट हम लोगों को चॉकलेट उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने उतना नहीं लिया। और फिर हम बाहर निकल गए। चॉकलेट बुटीक के बाहर एक सोवेनियर शॉप था, तो हमने सोचा चलो यहाँ से हम सोवेनियर लेते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन हो गया था और हमने अभी तक कुछ लिया नहीं था। तो यहाँ से सोवेनियर लेने के बाद फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मलेशिया के खूबसूरत रास्तों से, खूबसूरत वादियों से होते हुए जा रहे थे। और क्योंकि हम सब 6 बजे उठे थे और कल का दिन भी बहुत टायरिंग था, ज़्यादा अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हुई, तो रिदम यहाँ पे सो गई। और ये रहा बाटू केव्स, यहाँ पे भी हम आने वाले हैं स्काई वर्ल्ड से वापस आने के टाइम। और चॉकलेट बुटीक के बाद हमें ले जाया गया एक वॉच शॉप में, जहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते थे। पर यहाँ मैं नहीं जा पाई। यहाँ पे सिर्फ रिदम के पापा हम गए थे, क्योंकि मैं रिदम के साथ बस में ही थी। रिदम एक्चुअली सो गई थी, वो बहुत टायर्ड हो गई थी। उसका एक्चुअली रेस्ट भी पूरा नहीं हुआ था लास्ट 2 दिन से, और सब कुछ उसके लिए काफ़ी हेक्टिक था। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ बस में ही रुक जाती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उसका भी नींद भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे तो वैसे भी शॉपिंग पॉइंट ही था, तो मैंने उसके पापा को बोला कि तुम चले जाओ और वहाँ पे अगर कुछ अच्छा मिले तो देख लेना, अपने हिसाब से लेना है तो ले लेना। तो यहाँ पे वो गए थे, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वॉचेस थे, बैग्स थे, एसेसरीज थे, बच्चों के लिए बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, ड्रेसेस वगैरह थे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अगर किसी को बैग्स के लिए, वॉचेस के लिए कुछ क्रेज़ हो तो वो लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन, अगले एडवेंचरस डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था घेंटिंग हाईलैंड स्काई वर्ल्ड आउटडोर थीम पार्क। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और अब तक रिदम की नींद भी पूरी हो गई है। तो ये एक बहुत ही एडवेंचरस जगह है। एक्चुअली पूरा दिन ही लग जाता है यहाँ पे आउटडोर थीम पार्क में। तो बेसिकली हमारा आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक होने वाला था, बट ठीक है, अगर आप टूर पे आए तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकें। स्काईवर्ल्ड थीम पार्क में जाने के लिए आपको रोप वे से होके जाना पड़ता है, जिसे कि स्काई वे भी बोलते हैं। और ये रहा हमारा रोप वे का टिकट। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही एडवेंचरस होने वाला था, ना सिर्फ रिदम के लिए बल्कि हम सभी के लिए। तो ये है वो सारे रोप वे जो कि हमें ले जाने वाले थे आसमान में, मतलब स्काई से होते हुए हमारे थीम पार्क में। तो यहाँ पे हम सब क्यू में हैं और अपने अपने चांस का वेट कर रहे हैं। हमारी पूरी ग्रुप एक क्यू में है। और यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, सारी चीज़ें इतने सिस्टमेटिक वे में हो रही है। तो उसके बाद फिर फाइनली हमारे चांस आया और हम एक रोप वे में बैठे। रिदम बहुत एक्साइटेड थी, सिर्फ रिदम ही नहीं, हम सब एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थे। सबके लिए ही ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। उसके बाद फिर जब स्काईवे स्टार्ट हुआ तो नीचे से होते हुए हम ऊपर जा रहे थे, और आसपास का व्यू इतना अमेजिंग, लश ग्रीन ट्रीज से होते हुए हम जा रहे थे। धीरे धीरे करके पता चल रहा था कि हाँ ऊपर जा रहे थे। और आसपास से भी जो स्काईवेज नीचे आ रहे थे वो भी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मलेशिया में काफ़ी ग्रीनरी है, जिसकी वजह से ये इतना सुंदर लगता है दिखने में। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर थोड़ी ज़्यादा ही ठंड थी।
बट काफ़ी सूदिंग एनवायरनमेंट था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे ऊपर से जब हम देख रहे थे, नीचे नीचे के रोड सब इतने नीचे छोटे छोटे दिख रहे थे। और यहाँ पे ये एक टेम्पल है जो कि चाइना से इंस्पायर होके इसका डिज़ाइन बनाया गया है, तो ये मतलब आपको एक चाइनीज़ फील देगा। और फिर हम जैसे थोड़ा और ऊपर गए, ऐसा लग रहा था कि हमारा रोपवे बादलों के बीच से होते हुए जा रहा था। और ये रहा वो थीम पार्क, आउटडोर थीम पार्क, जहाँ पे हम जाने वाले हैं अभी। ऊपर से दिखने में कितना सुंदर लग रहा था। रिदम का तो दिन ही बन गया, वो तो बहुत हैप्पी थी। फिर ये हम अपने स्टेशन में पहुंच गए जहाँ पे हमें उतरना था। इस स्टेशन का नाम था स्काई एवेन्यू स्टेशन। तो स्काई एवेन्यू स्टेशन में उतरने के बाद ही सबसे पहले एक मॉल है, और हमें इस मॉल के थ्रू ही आप थीम पार्क में एंट्री ले सकते हैं। तो और इनफैक्ट इस मॉल के अंदर एक इंडोर थीम पार्क भी है। तो बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें एक दिन में कवर करनी थी, और ऑलरेडी आउटडोर थीम पार्क में ही पूरा दिन लग जाता है, बट हमें उसी टाइम पे आउटडोर थीम पार्क, इंडोर थीम पार्क सब कवर करना था। और यहाँ पे इस मॉल के अंदर एक कसिनो भी था। तो बट वहाँ पे क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं थे, तो हम तो नहीं जा सकते थे। बट जो जाना चाहता है उनके लिए पासपोर्ट रखना कंपलसरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कसिनो के लिए एक ड्रेस कोड भी है कि आपको फुल स्लीव शर्ट और ट्राउजर्स वगैरह पहनना है। तो जो इंटरेस्टेड है जाने के लिए, उनके लिए पासपोर्ट मस्ट है, प्लस ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रहा इंडोर थीम पार्क, जिसमें हम बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने आउटडोर थीम पार्क की तरफ, स्काई वर्ल्ड हाईलैंड्स आउटडोर थीम पार्क। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने आउटडोर थीम पार्क में क्या क्या किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।